हेलो बच्चों, वेलकम टू टेप ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ भाविका पटेल। आज हम पढ़ने वाले 9 साइंस चैप्टर 10 ग्रेविटेशन की समरी स्टार्ट करते हैं। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट that the force of attraction between any two objects proportion to product of their masses and inversely proportion to the square of distance between them. The law applies to objects anywhere in the universe. Such a law said to be universal. ठीक है। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स चैप्टर में पहले ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं, तो एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। कोई भी टू ऑब्जेक्ट या टू बॉडी जो एक दूसरे से अट्रैक्ट होती है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज यूनिवर्सल फोर्स। ठीक है। अब देखते हैं यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी बॉडी ऑफ यूनिवर्स attract other body. The force of attraction between two bodies directly proportional, product of masses inversely proportion, square of distance between them, direction of along line joining center of this body। हमने पढ़ा था कि एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी। दो कोई भी दो ऑब्जेक्ट के मास लिए थे, जैसे m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला हो गया था। वो क्या था? एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें जो जी था वो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन था। उसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ओके। अब देखते हैं, ग्रेविटेशन इज अ वीक फोर्स अनलेस लार्ज मासेस ऑफ इन्वॉल्व। फोर्स ऑफ अ ग्रेविटेशन ड्यू टू द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। ग्रेविटी किसे कहते हैं? तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन प्रोसीड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसमें भी एफ इज इक्वल टू एम जी, वो फॉर्मूला जो हमने अभी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखा, जी एम अपॉन m1 m2 लो, या एम मास ऑफ अर्थ है तो एम ई अपॉन आर स्क्वायर ले लो। अब स्मॉल जी जो ग्रेविटी के लिए है, तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एम ई क्या हो गया? मास ऑफ अर्थ हो गया। और जी की वैल्यू कितनी है? 9.8। ओके। अब देखते हैं, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड। It also varies on the surface of decreasing from pole to the equator. The weight of body is force with which the earth attract it. The weight is equal to the product of mass and acceleration due to gravity. The weight may vary from प्लेस टू प्लेस बट मास स्टे कांस्टेंट। वो हमने मास और वेट का डिफरेंस देखा था, उसमें भी देखा था कि कोई भी प्लेनेट के कोई दूसरी जगह पर वो क्या है, वेट चेंज होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट चेंज होता है, पर उसका मास जो होता है वही रहता है। ठीक है। तो मास किसे कहते हैं, वेट किसे कहते हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो मास, द क्वांटिटी ऑफ मेटर इन गिवन सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मास। मास और बॉडी रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर। मास हर एक जगह कांस्टेंट रहता है। और वेट का देखें तो द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड वेट ऑफ बॉडी। वेट
क्या हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि W इज इक्वल टू वेट मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन mg हो जाएगा। ठीक है, वेट ऑफ बॉडी डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, सो डिफरेंस एट डिफरेंट प्लेस, अलग अलग डिफरेंस प्लेस पर वो डिफरेंट हो रहता है। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ बायंसी व्हेन दे आर इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, हमने बायंसी में भी देखा था। बायंसी क्या है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू अप्लाई अपवर्ड फोर्स ऑन अ बॉडी फुल्ली or partially immersed in a liquid is called buoyancy. The net upward force acting on a body immersed liquid called buoyant force, उसको buoyant force कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऑब्जेक्ट हैविंग डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ लिक्विड in which they are immersed float on the surface of the liquid if the density of the object is more than density of the liquid in which immersed, then sink in the liquid। हमने ये भी देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करता है और कब सिंक करता है, वो उसकी डेंसिटी पर डिपेंड है। ठीक है, देखते हैं कि डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, तो उसका डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा, सॉरी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, और उसका यूनिट क्या होगा, मास का किलोग्राम है, अपॉन वॉल्यूम मीटर क्यूब है, तो मास अपॉन मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम और द ऑब्जेक्ट इज डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी किसे कहते हैं, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, हमारी समरी यहाँ कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सो स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी डाउट्स you can ask in the comment section, I will answer it. So thank you.